हेलो दोस्तों, मेरा नाम गमेर सिंह राणावत है और आप देख रहे हैं टेक में वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। दोस्तों, चैनल से नए जुड़े हैं तो फ्री में सब्सक्राइब करें, साथ में ही घंटी का निशान जरूर दबाएं। दोस्तों, आज जो बात करने वाले हैं अपन एक ऐसी आटा चक्की मशीन के बारे में बात करने वाले हैं जो आपके एक घरेलू उद्योग के लिए, एक लघु उद्योग के लिए काफ़ी बेहतर है। आप इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप मक्का गेहूं वगैरह पीस सकते हैं, इसमें आप मसाले भी पीस सकते हैं, यानी कि एक ऑल इन वन आटा चक्की है। आप एक बार इसका पूरा वीडियो देखेंगे तो उसके बाद पता चलेगा कि ये कितनी आपके लिए फायदेमंद है। तो चलिए शुरू करते हैं, पूरी डिटेल अपन देखते हैं। तो सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे टेक में वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू सर। आपका परिचय दे दीजिए सर, क्योंकि जो हमारे साथीगण हैं उनको आने में कठिनाई नहीं रही, और आपका नाम वगैरह सब कुछ। मेरा नाम राजेंद्र कुमार चौबीसा है। मैं प्रॉपर राजस्थान के उदयपुर का निवासी हूँ। मेरा जो शोरूम है वो हरिओम मशीनरी के नाम से भिंडर उदयपुर में स्थित है। तो सर, जो आज जो अपन बात करने वाले हैं इस वीडियो में, उस मशीन का कुछ सारांश बताइए, किसके लिए ये काफ़ी फायदेमंद है। जी सर, आज अपन इस मशीन के बारे में बात कर रहे हैं। यह मशीन एक लघु उद्योग के लिए काफ़ी फायदेमंद और कम खर्च में अच्छा प्रोडक्शन देने वाला मशीन है सर। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कि जो इसकी जो डिटेल है उसके बारे में, मतलब कितने हॉर्स पावर के मोटर हैं और उसमें बिजली की खपत कितनी होती है। जी सर, ये जो 4 हॉर्स पावर का मशीन है उसमें बिजली का खर्च भी बहुत ही कम रहता है। ये 2.5 से 3 यूनिट पर आवर्स का लेती है सर, और पिसाई का 1 घंटे में 35 से 40 किलो तक अनाज निकाल देती है। तो आप जैसे अनाज के बारे में बात कर रहे हैं, तो सिर्फ अनाज ही पिसाई करते हैं या फिर उसमें कुछ मसाले वगैरह, हल्दी वगैरह वो भी पीस सकते हैं। जी सर, ये हमने मल्टीपर्पज मशीन तैयार किया है। अनाज के साथ साथ मसाले भी हो जाएंगे। बाय द वे, कभी आप ग्रेवी भी निकालना चाहे तो ग्रेवी का काम भी ये करता है। गीला सूखा सारा निकालता है। तो अर्थात यानी कि जो कमेंट आते हैं कि सर हमें गीली दाल पीसने के लिए मशीन बताएं, तो क्या वह यही मशीन है। जी सर, गीली में दाल भी पिसाई हो जाएगी। जैसे डोसा के लिए जो मसाला तैयार किया जाता है, जैसे गीले चावल हुए, गीली दाल हुई, तो वो भी इसमें पिसाई हो जाएंगे। और जैसे अदरक हो गया, प्याज हो गया, लहसुन हो गया, ये सारा भी इसमें पिसाई हो जाता है। पेस्ट बनाना चाहे तो अपन पेस्ट भी बना सकते हैं। कि इसके साथ में आप क्या क्या प्रोवाइड करोगे। जी, साथ में सर हम 6 जाली साथ में देते हैं, और एक ब्रश रहता है, लेगी रहता है, और जो नीचे बना अनाज लेने का एक बर्तन वो साथ में हम देते हैं, और एक एक्स्ट्रा होपर जो मसाले और ग्रेवी में काम में लिया जाता है, वो होपर भी हम इसमें साथ में ही इनबिल्ड देते हैं। इसको ऑपरेट कैसे करेंगे अपन। जी सर, इसके लिए हमने एक डिजिटल मीटर, रेगुलेटर और एमसीबी हमने इसमें लगाया हुआ है। तो सबसे पहले ऑन ऑफ के लिए एमसीबी का यूज किया जाता है। दूसरा एक डिजिटल मीटर लिया है। पहले जो एनालॉग मीटर आता था तो उसकी जगह हमने डिजिटल मीटर दिया है, ताकि वो वोल्टेज भी दिखाए आपको और एम्पियर भी दिखाए कि मशीन कितना एम्पियर ले रहा है। और रेगुलेटर के माध्यम से इसको 10 एम्पियर तक इसको सेट करना है। 10 एम्पियर से ज़्यादा एम्पियर इसको नहीं देना है। 8 से 10 एम्पियर तक इसको सेट करके आपको यूज करना है। तो वोल्टेज की बात करते हैं तो मतलब कितने वोल्टेज तक इसको चलाना चाहिए और हाई कितना वोल्टेज होना चाहिए। सर, इसका जो वोल्टेज का देखा जाए तो ये मशीन 180 से अगर कम आ रहा है तो वोल्टेज मशीन नहीं चलेगा। 180 से प्लस और 250 से ज्यादा में नहीं चलता है। 250 तक है तो चलेगा आराम से। 180 से 250 तक इसको अपन काम में ले सकते हैं। तो ये जो मशीन है वो क्या मतलब ऑटोमेटिक चलती है या फिर इसको मैन्युअली ऑपरेट करना पड़ता है। जी सर, ये ऑटोमेटिक नहीं है सर, ये मैनुअली इसको ऑपरेट करना होता है, क्योंकि ऑटोमेटिक बनाए तो इसका एवरेज कम हो जाता है सर। इसके लिए हमने इसको मैनुअली ही तैयार किया है। एमसीबी से इसको ऑन करना होता है। उसके बाद में अनाज डालने के बाद उसको अनाज के हिसाब से 10 एम्पियर के हिसाब से इसको लोड देके चालू किया जाता है सर। तो जो अनाज का जो गाला सेट करते हैं वो ऑटोमेटिक होता है या फिर आपको मैन्युअली करना पड़ेगा। नहीं सर, इसको मैनुअली करना होता है सर, क्योंकि सर इसमें क्या होता है, ऑटोमेटिक नहीं होता है। क्योंकि 10 एम्पियर जो भी, कोई अनाज बड़ा होता है, कोई बारीक होता है, उसके हिसाब से एम्पियर मशीन उसके आधार पर लेता है। तो उसके हिसाब से अपने को एम्पियर के हिसाब से गाला सेट किया जाता है। तो चलिए अब अपन इसमें कुछ पिसाई की बात करते हैं। जैसे हल्दी पिसाई करनी है अगर, तो हल्दी पिसाई की क्या प्रक्रिया रहेगी। सर, हल्दी 2 चरणों में पूरा होता है। बाकी तो एक ही चरण में कर सकते हैं, क्योंकि अभी लघु उद्योग कर रहे हैं तो उसमें क्या क्वांटिटी तो कम रहता नहीं है, क्वांटिटी ज्यादा रहता है। उसकी वजह से अपने को 2 मात्रा में किया जाता है। एक बार फर्स्ट बार में 8 नंबर का जो बड़ा जाली रहता है, जाली से एक बार में टुकड़े हो जाएंगे, और दूसरी बार में उसको 2 नंबर का जाली लगा के डालेंगे तो बिल्कुल बारीक हो जाएगा, पाउडर हो जाएगा सर। हल्दी के लिए आगे वाला ऊपर यूज करेंगे या फिर पीछे वाला। फर्स्ट टाइम में जब इसको यूज किया जा रहा है तो आगे वाला जो ऊपर है
वो लगा के उसको हल्दी के टुकड़े किए जाएंगे। बाकी उसको निकाल के जो होता है टुकड़े, उसको डालना है मेन ऊपर में, जो आगे जो मेन जो रहता है इसमें डाल के इसको पिसाई किया जाता है। अब अपन बात करते हैं गरम मसाले की, तो क्या गरम मसाले भी पीस सकते हैं और उस गरम मसाले को पीसने की क्या प्रक्रिया रहेगी? बिल्कुल सर, गरम मसाले भी इसमें सारे पिसाई हो जाते हैं, वो भी सारे आगे वाले ऊपर से ही इसमें पिसाई किए जाते हैं सर। जाली कौन सी लगानी पड़ेगी? 5 नंबर का जाली उसमें यूज लिया जाता है। जाली आप गरम मसाले पीस रहे हो तो 4 नंबर और 5 नंबर दोनों पर्याप्त रहता है सर। तो एक ही बार में पीस सकते हैं या फिर डबल बार करना पड़ेगा? नहीं, गरम मसाले सारे एक ही बार में हो जाएंगे। ओनली हल्दी 2 बार किया जाता है, बाकी जो सारे जितने मसाले हैं वो सारे एक ही बार में हो जाएंगे। अब अगर मिर्ची की बात करते हैं तो मिर्ची को कैसे पीसेंगे अपन? सर मिर्ची भी अगर आप पूरा मिर्ची पीसना चाहे, उसका जो पीछे का लकड़ी का रहता है वो तोड़े नहीं, और बिना लकड़ी के भी पीसना चाहे तो भी एक ही बार में हो जाएगा, और तोड़ के पीसना चाहे तो भी हो जाता है। कौन से नंबर जाली यूज करेंगे? मिर्ची के लिए सर 5 नंबर का जाली यूज में लिया जाता है सर। सर जैसा कि एक प्रॉब्लम सामने आती है कि जब अपन मिर्ची पीसते हैं या फिर हल्दी पीसते हैं तो थोड़ी उड़ान ज़्यादा होती है, तो इसका क्या रीज़न है और इसके लिए क्या सॉल्यूशन है? जी सर, उसके लिए सर हमने एक तो हेवी वाला लेगी यूज़ किया है, दूसरा हमने मशीन के सेफ्टी के लिए एक डोर भी लगाया है, ताकि जो भी कोई मसाला बाय द वे उड़ता नहीं है, फिर भी कहीं बाहर आता है तो उसका सेफ्टी से अंदर ही रहता है, ताकि वो अपना मसाला खराब ना हो। अब जैसे कुछ लोग कहते हैं कि भाई मिर्ची पीसते हैं तो मिर्ची के साथ में कुछ मतलब ऑयल यूज़ करते हैं, इसका क्या रीज़न है? सर ऑयल इसीलिए यूज़ में किया लिया जाता है कि जब मिर्ची जब अपन पिसाई कर रहे तो किसी को एलर्जी होता है, जो हल्का सा जो उड़ता है ना सर, जो एयर निकलता है मिर्ची का, तो उस उड़ने नहीं, उसके लिए ऑयल यूज़ में लिया जाता है। हल्का सा ऑयल उसके ऊपर ऑयल लगा के पॉलिश किया जाता है, ताकि उसकी वजह से मिर्ची उड़े नहीं और अच्छे से पिसाई हो जाए। तो मिर्ची के ऊपर पॉलिश करनी पड़ती है या फिर इसके साथ में डालना पड़ता है? नहीं, वो आप अगर इसके साथ डाल के पहले ही आप उसमें पॉलिश करें तो भी चलेगा, और जब मिर्ची पीस रहे उससे पहले 10 मिनट पहले आप पॉलिश करके फिर आप उसको मिर्ची को पिसाई करें तो भी अच्छा रहता है सर। 1 किलो मिर्ची में कितना ऑयल आपको मालिश करना पड़ेगा? ये सर ज़्यादा ऑयल भी नहीं डालना होता है, क्योंकि इसमें बिल्कुल नहीं के बराबर ऑयल काम में लिया जाता है। 1 किलो अगर मिर्ची है तो आप देखिए 25 ग्राम या 60 ग्राम, इससे ज़्यादा की मात्रा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जिसमें ज़्यादा ऑयली जो मसाले होते हैं वो इसमें चिपक जाते हैं सर। इसके लिए हमने क्या किया है, जो बिना ऑयल वाले मसाले, इसमें जिस जीरा को छोड़ के बाकी जितने सारे मसाले वो सारे एक ही बार में हो जाएंगे। अगर मिक्स में अगर आप जीरा यूज करते हैं मिक्स मसाले के साथ में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अकेला अगर जीरा करेंगे तो वो इसमें नहीं होता है। अब अगर बात करते हैं कि जैसे कि रेगुलर तो मिर्ची वगैरह पीसते नहीं है, रेगुलर यूज आती है ये मशीन, मतलब गेहूं मक्का जो वगैरह, तो जो मक्का का आटा है और गेहूं का आटा है उसके लिए कौन सी जाली यूज करेंगे और क्या प्रोसेस रहेगी? सर इसके लिए 2 नंबर का जो जाली लिया जाता है, जैसे कहीं कहीं एरिया के हिसाब से कोई बड़ा खाते कोई छोटा, जैसे गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, इसके लिए 1 नंबर जाली यूज में ली जाती है, और राजस्थान हो गया, बिहार हो गया, इनके लिए 2 नंबर और 2.5 नंबर का गेहूं के लिए काम में लिया जाता है, और मक्का के लिए 3 नंबर का जाली सबसे अच्छा रहता है सर। यानी कि जैसा मतलब अपन को स्वाद लगे उसके हिसाब से उसके हिसाब से, क्योंकि अलग अलग एरिया के हिसाब से अलग अलग क्षेत्रों में कोई बारीक खाता है तो कोई बड़ा खाता है सर। अब बात आती है कि इसकी सर्विस की। मान लीजिए आपसे ये मशीन खरीद ली, देखो कोई भी मशीन होती है खराब तो होती होती, तो अगर कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है तो क्या आप वारंटी देते हैं, साथ में आप सर्विस कैसे प्रोवाइड करते हैं? जी सर, हमारा मोटर का 2 साल का रिप्लेसमेंट गारंटी रहता है और चेंबर का 5 साल का रहता है। इसके बीच में अगर कोई दिक्कत आती है, जैसे कोई सेंसर की हुई या सर्किट की हुई छोटी मोटी कोई प्रॉब्लम होती है, तो हम फ़ोन के माध्यम से या अपन वीडियो कॉल के माध्यम से भी उनको संभाल के कर सकते हैं। और दूसरा, अगर बड़ा कोई दिक्कत आता है, मोटर जल जाता है या चेंबर का कोई प्रॉब्लम आता है, तो हम उसको ट्रांसपोर्ट के माध्यम से या कुरियर के माध्यम से उनको प्रोवाइड करवा देते हैं सर। तो अब बात रह गई है अपनी इसकी कीमत की, क्योंकि जो हमारा साथीगण देख रहे हैं इतने टाइम से, बस उनका एक ही बैट है कि इसकी कीमत कितनी होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको मैं कह रहा हूँ, आप हमें कमेंट करके बताएं कि इसकी कीमत कितनी होनी चाहिए, फिर हम सर से पूछते हैं। तो सर आप बताइए इसकी कीमत कितनी है? सर इसकी कीमत भी हम सभी किसानों और जितने भी सारे लघु उद्योग करने वाले बंदे हैं उनके हिसाब से ही ज़्यादा कीमत भी नहीं रखी है, और 28,000 रुपये मात्र रखी है इसकी कीमत। और ट्रांसपोर्टेशन चार्ज हमेशा अलग ही होता है, क्योंकि कहीं ज़्यादा लगता है तो कहीं कम लगता है। अगर हम इसी में प्लस करके बताएं तो उसका नहीं रहता है, इसलिए हमने ट्रांसपोर्टेशन हमेशा अलग ही रहता है सर। और एक बात और, अगर आप जैसे मान लीजिए 28,000 रुपये, तो 28,000 रुपये ये फिक्स कीमत है या फिर कम ज़्यादा होती रहती है? इसमें सर ये कोई फिक्स नहीं रहता है सर। अभी जो चल रहा है ये 28,000 रुपये है, हो सकता है आने वाले टाइम में बढ़े, और कभी कभी कोई फेस्टिवल आता है, कोई त्यौहार होता है, तो उस समय कंपनी ऑफर निकालती है, तो उसके हिसाब से कभी कभी छूट भी होती है,
तो उसमें आप कंफर्म कर ले, ताकि उसमें आपको जो भी रेट चल रहा होगा उसमें आपको बता दिया जाएगा सर। तो अब साथियों आपकी बारी आती है खरीदने की, तो चलिए पूछ लेते हैं कि कैसे खरीदेंगे आप। तो सर बताइए, हमारे जो साथीगण हैं आप तक कैसे पहुंच पाएंगे? क्या कॉल के माध्यम से या फिर उनको वॉकिंग आना पड़ेगा, कैसे? जी, अगर आप घर बैठे मशीन मंगवाना चाहें तो भी हम आपको ट्रांसपोर्ट के माध्यम से भेज सकते हैं। इसके लिए आपको लगाना है कॉल, और अगर कॉल पे आपको जवाब नहीं मिलता है तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पे भी आप चैटिंग कर सकते हैं। और हमारा जो टाइमिंग रहता है सवेरे 9 बजे से शाम को 8 बजे तक, इसके दौरान ही आप फ़ोन करें। उसके बाद में अगर कोई दिक्कत रहता है तो आप व्हाट्सएप पर आप कमेंट्स कर सकते हैं। तो साथियों आशा करता हूं कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन इसमें मिल गई होगी, और हमने इसमें प्रैक्टिकल भी दिखाया है क्योंकि आपको फ़ायदा रहे, कैसे आपको इसको ऑपरेट करना है सब कुछ। तो अब आपकी बारी आती है मशीन खरीदने की और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की। तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो को कर दीजिए लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके साथ में ही घंटी का निशान जरूर दबाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय भारत, जय राजस्थान, वंदे मातरम।